बहुत बहुत स्वागत है जी आप सभी का एक बार फिर से WPL यानी कि विमेन्स प्रीमियर लीग के एक और मुकाबले में। आज का जो मुकाबला होने वाला है, इस मुकाबले में एक तरफ होने वाली है दिल्ली कैपिटल्स की टीम, तो दूसरी तरफ होने वाली है यहाँ पर रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु यानी कि RCB की टीम। तो इन दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला खेला जाने वाला है। इस सीजन ओवरऑल ये दोनों टीमें दूसरी बार आमने सामने भिड़ने वाली हैं, क्योंकि जब पहली बार आमने सामने भिड़ी थी तो भाई साहब बेंगलुरु के घर पर यानी कि चेन्नई में मुकाबला खेला गया था। उस मुकाबले को यहां पर दिल्ली की टीम ने 25 रनों से जीता था। तो इस मुकाबले में क्या दिल्ली की टीम एक बार फिर से जीत पाएगी या RCB उस हार का बदला लेगी? इस मुकाबले के लिए क्या रहने वाली है पिच रिपोर्ट, कितना बन सकता है स्कोर, आपकी फैंटेसी टीम में कौन सी 11 खिलाड़ी होनी चाहिए, किसको करोगे आप GL में कप्तान, किसको करोगे हेड टू हेड में कप्तान, सवाल बहुत से हैं। इन सभी सवालों के अगर आपको जवाब चाहिए तो एक इस वीडियो में मिल सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, 10 से 12 मिनट का ये वीडियो होगा। अगर आप पूरा देख लेते हो फिर वो मेरी गारंटी आपको सारे सवालों के बिल्कुल सही जवाब मिल जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आप पूरा वीडियो देखेंगे। आइए बात करते हैं इस मुकाबले के बारे में। बाकी अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस मुकाबले से लेकर के आप किस टीम का सपोर्ट कर रहे हो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए फिलहाल इस मुकाबले की बात करेंगे। दिल्ली कैपिटल्स और इसके साथ ही RCB विमेन्स के बीच ये मुकाबला खेला जाएगा। WPL सीजन 2 का मैच नंबर 17 होने वाला है। अब ये मुकाबला 10 मार्च को खेला जाएगा। टाइमिंग की बात की जाए इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग एक बार फिर से शाम को 7:30 बजे से इस मुकाबले की शुरुआत हो जाएगी। यानी कि भाई साहब इस मुकाबले के लिए जो टॉस होगा ना 7 बजे होगा, 7 बजे से ही मैं आपको सारी अपडेट अपने टेलीग्राम पर देने लगूंगा। तो जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े जुड़ जाइएगा, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। जिनको नहीं पता कैसे जुड़ना आगे चल के एक्सप्लेन कर दूंगा। मुकाबला कहाँ खेला जाएगा? अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम दिल्ली में मुकाबला खेला जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, बताते हैं क्या क्या आकार आपको कैसे जुड़ना है हमारे टेलीग्राम से। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपल से 2-3 काम करना है। यहाँ पर आपको मोर का ऑप्शन नजर आएगा, इस पर आप क्लिक करोगे तो इस तरीके का एक पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक्स नजर आ रही हैं। इन लिंक्स पर क्लिक करोगे तो इस तरीके का एक और पेज ओपन होगा। यहाँ पर दोस्तों जैसे ही देखोगे आपको ज्वाइन करने का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करोगे और आप भी हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाओगे, जहां पर आपको सब कुछ फ्री मिलता है। आप जाकर के एटलीस्ट चेक तो कीजिए क्या क्या फ्री मिलता है। हर एक मैच की फैंटेसी टीम, किसको करना है GL में कप्तान, क्या लाइनअप है, पिच किस तरीके से, सारे विजुअल्स मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग टेलीग्राम से हमारे आज जरूर जुड़ जाओगे। जब फ्री में ही है तो जुड़ सकते हो भाई साहब, नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस मुकाबले के लिए भाई साहब वेदर रिपोर्ट के बारे में। अब वेदर रिपोर्ट की बात की जाए तो पूरे दिन का वेदर आपकी स्क्रीन पर है, लेकिन मुकाबला शाम को खेला जाएगा। तो ओवरनाइट की यहाँ पर बात करेंगे। तो वेदर की बात की जाए तो यहाँ पर बादल छाए रहेंगे भाई साहब, हल्का क्लाउडी होने के चांसेस हैं। उसके साथ ही टेम्परेचर्स की बात की जाए 24 डिग्री सेल्सियस, हवाएं 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती हुई नजर आएंगी। इसके अलावा भाई साहब यहाँ पर आपको 21% आपको ह्यूमिडिटी ग्राउंड पर नजर आएगी। बाकी क्लाउड कवर जो होने वाला है 55%। तो ओवरऑल यहाँ पर शुरुआत में जिस तरीके से क्लाउड कवर है इस टाइम के अकॉर्डिंग, तो शुरुआत में पेसर्स की गेंद हिल सकती है, पेसर्स को शुरुआत में मदद मिल सकती है, क्योंकि हवाएं भी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। तो मोस्ट लाइकली पेसर्स को शुरुआत में थोड़ी मदद मिलने वाली है। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं पिच रिपोर्ट के बारे में। अब ये आपको पिच नजर आ रही है, बेहतरीन विकेट है, फ्लैट विकेट है। तो टॉस जीत करके, लेकिन इस पिच की एक खासियत है, शुरुआत में आपको बैटिंग फेवरेट पिच नजर आएगा। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा तो पिच खराब होती नजर आएगी, यानी कि गेंदबाजों का पूरी तरीके से राज इस पिच पर नजर आता है। तो टॉस जीतने वाले कप्तान यहाँ पर बैटिंग फर्स्ट करना चाहेंगे, क्योंकि जो आपको बेहतरीन फ्लैट विकेट नजर आ रहा तो इसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं, जिसके चलते फिर गेंदबाजों का राज रहता। तो टॉस जीत करके पहले बल्लेबाजी करना। इसके अलावा बाउंड्री डायमेंशन की बात की जाए, सामने की तरफ 65 मीटर की आपको बाउंड्री नजर आएगी, ऑफ साइड की 55 और ऑफ साइड की भी माफ कीजिएगा, लेग साइड की 55 और ऑफ साइड की 55 नजर आएगी। इसके अलावा लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ की तरफ आपको यहाँ पर लॉन्ग ऑन की तरफ 64 और लॉन्ग ऑफ की तरफ 63 मीटर की। तो बहुत बड़ा ग्राउंड नहीं, खूब छक्के और चौके हम लोगों को देखने को मिलेंगे। और दोनों तरफ बेहतरीन टीमें हैं, एक तरफ दिल्ली की टीम है तो दूसरी तरफ RCB की टीम है, जो भैया गजब का क्रिकेट खेल रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ की पिच रहने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लास्ट 10 मैच ऑन दिस वेन्यू के बारे में। यानी कि इस ग्राउंड पर, इस विकेट पर जो लास्ट के 10 मुकाबले खेले गए हैं उसमें विकेट किस तरीके से गिरे।
तो लास्ट 10 मुकाबले में टोटल 113 विकेट गिरे, जिसमें पेसर्स को यहाँ पर 60 विकेट मिल जाते हैं और स्पिनर को 53 विकेट मिल जाते हैं। तो ओवरऑल क्यों यहाँ पर भाई साहब स्पिनर्स को कम और पेसर्स को थोड़ा ज्यादा विकेट मिलते हैं? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ना, क्लाउड कवर रहते हैं, जिसके चलते शुरुआत में गेंद हिलने लगती है। अगर बल्लेबाज शुरुआत में सेटल हो जाते हैं तो एक अपने टीम को एक बड़े स्कोर की तरफ अग्रसर कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों जो मुकाबले खेले जा चुके हैं अब तक। यहाँ पर 3 मुकाबलों के रिजल्ट आ चुके हैं, जिसमें माफ कीजिएगा यहाँ पर भाई साहब 4 मुकाबलों के रिजल्ट आ चुके हैं, क्योंकि ये 6वां मुकाबला है। 5वां मुकाबला अभी जब हम वीडियो शूट कर रहे हैं तो आपके स्क्रीन पर चल रहा है, जिसमें 2 मुकाबलों में बैटिंग फर्स्ट और 2 मुकाबलों में बॉलिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने यहाँ पर जीत हासिल की है। तो टॉस ज्यादा यहाँ पर डिफरेंस नजर नहीं है, बट इस मुकाबले में टॉस जीत करके बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम के लिए काफी हेल्पफुल ये विकेट साबित होते हुआ नजर आएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं टोटल मैचेस के बारे में, यानी कि हेड टू हेड मैचेस के बारे में। इन दोनों टीमों ने कुल कितनी बार आमना सामना किया है? तो दोनों टीमें WPL के सीजन में 3 बार आमने सामने आ चुकी है। 2 बार सीजन 1 के अंतर्गत भिड़ी थी और 1 बार सीजन 2 में भिड़ चुकी है, और 3 के तीनों बार भाई साहब दिल्ली की टीम ने जीत हासिल की है। यूपी माफ कीजिएगा, यहाँ पर RCB की टीम का खाता नहीं खुला है। तो देखने वाली बात ये होगी कि RCB क्या अपना बदला लेने में कामयाब हो पाएगी या फिर एक बार दिल्ली RCB को हार थमाने में कामयाब हो पाएगी। रिसेंट फॉर्म की बात कीजिए, लास्ट मुकाबला दिल्ली की टीम हार करके आ रही है भाई साहब। ये अपनी ही गलती से हार करके आ रहे हैं, क्योंकि भाई साहब 1 रन से हार करके आ रहे हैं और 19.5 ओवर में इनकी टीम ऑल आउट हुई थी, जिसके चलते ये हारे। बाकी लास्ट 5 में से 4 मुकाबले जीते हैं, और RCB की बात की जाए लास्ट 5 में से 2 मुकाबले जीते हैं। ओवरऑल पूरी तरीके से दिल्ली की टीम फेवरेट है और दिल्ली का होम ग्राउंड है, तो मेरे हिसाब से एडवांटेज इसके दिल्ली के पास रहेगा। बाकी टॉस एडवांटेज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इस मुकाबले के लिए प्लेइंग 11 के बारे में। तो मोस्ट लाइकली दिल्ली की टीम की यही प्लेइंग 11 होने वाले। इसमें चेंजेस अगर होगा तो एनेवर सदरलैंड की जगह पर मरजानी कैफ की एंट्री कराई जा सकती है, ये चेंजेस देखने को मिल सकता है। तो ये होने वाली यहाँ पर भाई साहब दिल्ली की टीम की प्लेइंग 11। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं खिलाड़ियों के बारे में फटाफट। तो सबसे पहले बात करेंगे मैग लेनिन के बारे में। अब लेनिन बैक टू बैक 3 मुकाबलों में हाफ सेंचुरी लगा करके आ रहे हैं, गजब की फॉर्म में। तो भाई साहब फॉर्म में एक खिलाड़ी, तो इसे छोड़ने की कोई जरूरत नहीं। एज अ प्लेयर बैक करना, कप्तान वगैरह इस मुकाबले में ट्राई मत करना, हो सकता है फ्लॉप हो जाए, बट अगर आप एज अ प्लेयर बैक करोगे तो आपके लिए बोनस ही पॉइंट होंगे, बैक कर लेना। चले शेफाली वर्मा की बात की जाए, यहाँ बैक टू बैक कुछ अच्छी पारी नहीं आई, क्योंकि ये भी भाई साहब बड़ी पारी खेलने के लिए जानी जाती है, और 3 मुकाबलों में 30 रनों के ऊपर कोई पारी ही नहीं भाई साहब। यहाँ पर 15, यहाँ पर 28, यहाँ पर 13, लेकिन इस मुकाबले में मेरे हिसाब से इनकी भैया 50 आने वाली है। और शेफाली बैटिंग फर्स्ट करते हैं तो GL में इस प्लेयर को आप एक टीम में अपना कप्तान ट्राई कर सकते हो। एलिस कैप्सी की बात की जाए, इंपॉर्टेंट पिक होंगी, हालांकि यहां पर गेंदबाजी नहीं की, लेकिन लास्ट मुकाबले में गेंदबाजी करके आ रही है, 1 विकेट भी चटका कर आए, तो इस मुकाबले में भी गेंदबाजी करेंगे, बैक कर लेना। चलिए बात करते हैं जेमिमा रॉड्रिक्स के बारे में। रॉड्रिक्स को बैट फर्स्ट में बैक करना, अगर दिल्ली की टीम बैट फर्स्ट करती है तो शुरुआत में शायद 1 विकेट गिर सकता है, तो उस कंडीशन में मैगलैंड और शेफाली वर्मा और एलिस कैप्सी में से एलिस कैप्सी को नहीं कहूंगा, मैगलैंड और शेफाली वर्मा में से एक प्लेयर को ड्रॉप करके तब जेमिमा रॉड्रिक्स को लीजिएगा। बाकी सेकंड बैट करते तो जेमिमा को ज्यादा भाई साहब बैक करने की जरूरत नहीं। हालांकि सेकंड में गेंदबाजों का ही बोलबाला रहेगा, तब और विकेट गिरने के चांसेस, लेकिन शुरुआत में मैं क्यों बैक करा रहा हूं, क्योंकि शुरुआत में गेंद हिल सकती है तो विकेट जल्दी जा सकता है। फिलहाल एनेवर सदरलैंड अगर खेलती हैं तो बैक करेंगे, मेरे हिसाब से इनकी जगह पर मारजानी कैफ वापसी करते हुए नजर आएंगे। मारजानी कैफ या एनेवर सदरलैंड जो खेलेगा बैक कर लेंगे। जेस जोनासन मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले, लास्ट मुकाबले में 11+1 विकेट, उससे पहले 4+3 विकेट, 11+3 विकेट और इसके अलावा 36+3 विकेट, मतलब कि हर मुकाबले में 2-3 विकेट इजिली चटका लेते, विकेट लेस कभी नहीं जाती। तो खिलाड़ी इंपॉर्टेंट है, कप्तान ट्राई कर सकते हो भाई साहब हेड टू हेड की टीम में। चलिए बात करते हैं अरुणदत्ती रेड्डी के बारे में। एज अ ऑलराउंडर अपना नाम रजिस्टर्ड कराते हैं, लेकिन ज्यादातर गेंदबाजी करते हैं। तो अगर दिल्ली की टीम यहां पर बॉल फर्स्ट करती तो बैक करना, सेकंड में ड्रॉप कर दीजिएगा। फिलहाल राधा यादव की बात की जाए, राधा अपने फॉर्म में लौट चुकी भाई साहब, तो इस प्लेयर को किसी ना किसी तरीके से इंक्लूड करने का आपको प्रयास करना है। इकॉनमी बड़ी जबरदस्त रहती है भाई साहब, बेहतरीन इकॉनमी है, तो बैक करना चाहते हो बैक कर लीजिएगा। स्पेशली अगर आप GL की 2-3 टीमें बना रहे हो तो 1-2 टीम में बैक करना, बाकी हेड टू हेड में उतना सेफ नहीं होंगे। तानिया भाटिया आपके लिए सेफ नहीं, विकेट कीपर सेक्शन से आने वाले हैं। इस सीजन मात्र 1 मुकाबले में इनको बल्लेबाजी करने का नंबर मिला है, जिसमें 0 का स्कोर किया है, बाकी वो 3 स्कोर पिछले सीजन के हैं।
शिखा पांडे और टीटा साधु। टीटा साधु को मैंने लास्ट मुकाबले में भी बताया था 2 विकेट चिटकाएंगे और 2 विकेट हुआ। कब कहा था? अगर दिल्ली की टीम बॉल फर्स्ट करती और वही किया था। और इस मुकाबले में अगर दिल्ली की टीम बॉल फर्स्ट करती तो एक बार यहां पर टीटा साधु ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, फिर आप शिखा पांडे को ड्रॉप कर देना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहां पर आरसीबी टीम की प्लेइंग 11 के बारे में। तो मोस्ट लाइकली यही इनकी प्लेइंग 11 होने वाली जो आपकी स्क्रीन पर है। अब इधर से किसको लेना है, किस कंडीशन में लेना है, ये सबसे बड़े सवाल है। फटाफट बात करते हैं इसके बारे में भी। चलिए इधर से बात करते हैं स्मृति मानधना के बारे में। मानधना की बात की जाए तो भाई साहब यहाँ पर 73, उससे पहले 74, उसके बाद 74, उसके बाद 9 रनों की पारी, फिर 80 रनों की पारी, फिर यहाँ पर 24 रनों की पारी। तो बैक जिस मुकाबले में पारी कम होती है लेकिन नेक्स्ट अगले मैच में अच्छी पारी खेलते हैं, तो मेरे हिसाब से 50 प्लस का एक बार फिर से यहाँ पर स्कोर आ सकता है जिस तरीके से बल्लेबाजी करें और जिस तरीके के फॉर्म और टेम्परामेंट से बल्लेबाजी करते तो इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाली है। चलिए बैक कर सकते हो। और इसके अलावा सूफी डिवाइन की बात की जाए एज ऑलराउंडर खेलेंगी, गेंदबाजी प्लस बल्लेबाजी से आपको पॉइंट देने वाले हैं, तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक होने वाले हैं और कप्तान और वाइस कप्तान के लिए एक अच्छी पिक होने वाली है। यम सिंह की बात की जाए, मेघना सिंह की यहाँ पर सिंह साहब की बात की जाए, फिलहाल आपके लिए उतनी सेफ पिक नहीं होने वाले। 2 मुकाबले में 36 रन है, 28 की एवरेज से इधर बल्लेबाजी, इधर 4 की एवरेज से बल्लेबाजी। रिसेंट फॉर्म की बात की जाए आपकी स्क्रीन पर, फिलहाल इस प्लेयर को आप ड्रॉप कर दीजिएगा। इसके अलावा एलिस पेरी की बात की जाए, अब पेरी अगर आरसीबी की टीम चेज करती है, क्योंकि चेज करने में वैसे इस सीजन इनका बल्ला चला नहीं, लेकिन चेज करते वक्त इनके रिकॉर्ड काफी गजब के। ये वो प्लेयर है अकेले मैच फिनिश कर सकते हैं, तो चेज करते हुए इस प्लेयर को जरूर बैक करना। बैट फर्स्ट में थोड़ा रिस्क लिया जा सकता है, बट चेज करते हुए वाइस कप्तान ट्राई कर लेना, हेड टू हेड हो या जीएल की टीम हो। चलिए ऋचा घोष आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली, स्पेशली इस मुकाबले में, क्योंकि प्रदर्शन बैक टू बैक आ नहीं रहा लेकिन इस मुकाबले में आएगा। इस मुकाबले में मेरी प्रेडिक्शन है ये 40 प्लस का स्कोर करके जाने वाली, स्पेशली ऋचा घोष, क्योंकि ऊपर से इनके यम सिंह तो मेरे हिसाब से फ्लॉप ही होंगे, तो इनको ड्रॉप करके चलना है। यस सोफी मॉलिक्स की बात की जाए तो एज अ ऑलराउंडर खेलेंगी और हर मुकाबले में लगभग विकेट भी चटका लेते हैं, तो बैक कर लेना भाई साहब, आपको विकेट ऑलराउंडर सेक्शन से मिल जाएगी, प्लेयर बैक कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं जॉर्जिया वैरम के बारे में। अगर आरसीबी की टीम फर्स्ट बॉल करे, सेकंड बॉल करे, जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो दोनों कंडीशन में बैक करना। लास्ट मुकाबले 48 प्लस 1, 27 प्लस 2 विकेट और 6 प्लस 1 विकेट, मतलब कि अच्छी बल्लेबाजी करे, तो बल्लेबाजी की सिचुएशंस को देखते हुए इस प्लेयर को बैक कर लेना। बाकी अगर सेकंड बॉल करे जॉर्जिया वैरम आरसीबी की टीम, तो इस प्लेयर को सीवीसी ट्राई किया जा सकता है। इसके अलावा एकता बिस्ट की बात की जाए, फिलहाल उतना सेफ पिक नहीं, ड्रॉप कर सकते हो। सिमरन दिल बहादुर की बात की जाए, इनको भी ड्रॉप कर देना, क्योंकि ज्यादा बल्लेबाजी वगैरह ना गेंदबाजी कुछ मिलता नहीं, तो ड्रॉप करके चलना। आशा शोभना की बात की जाए, उतनी सेफ पिक नहीं मेरे हिसाब से, अगर विकेट चटकाएंगे तो एक ही विकेट चटकाने वाले हैं। जब विकेट चटकाते हैं तो 3-4 चटका देते हैं, यहाँ पर 2 चटकाए थे और इसके ये जो मैच है इसके बाद वाले मैच में 5 विकेट चटकाए थे, तो मेरे हिसाब से अगर चटकाएंगे तो एक के ऊपर नहीं चटकाने वाले। फिलहाल ऋचा सिंह यहाँ पर रेणुका सिंह ठाकुर की बात की जाए, उतनी सेफ पिक नहीं है, बैक टू बैक फ्लॉप हुई। अगर आरसीबी की टीम बॉल फर्स्ट करती है तो इस प्लेयर को एज अ प्लेयर बैक करना, सीवीसी मत ट्राई करना, क्योंकि बॉल फर्स्ट करती है शुरुआत में क्लाउडी कंडीशन रहेंगे तो वहां पर विकेट मिल सकते हैं इनको। चलिए तो ये तो हुआ दोस्तों ओवरऑल, बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं आंकड़ों को देख करके जो फैंटेसी टीम बनाई है उस टीम के बारे में। तो विकेट कीपर सेक्शंस की बात की जाए, इधर से ऋचा घोष अपने पास है। बल्लेबाजी सेक्शंस की बात की जाए तो मैगलेनिन, शेफाली वर्मा और इसके साथ ही यहाँ पर स्मृति मानधना का हम लोगों ने चयन किया है। ऑलराउंडर्स की बात की जाए, सोफी डिवाइन, एलिस पेरी और इसके साथ ही कैप्सी आपको नजर आएंगी, इसके साथ ही जेस जॉनासन और इसके अलावा एनेबर सदरलैंड और सोफी मॉलिक्स अपनी टीम में होने वाली, इसके साथ ही जॉर्जिया वैरम गेंदबाजी सेक्शन से होने वाली। तो इन खिलाड़ियों का हम लोगों ने यहाँ पर चयन किया है। इसमें कप्तान की बात की जाए तो इस मुकाबले में मेरी कप्तान यहाँ पर जो होने वाली भाई साहब एलिस कैप्सी कप्तान होने वाली है। वाइस कप्तान की बात की जाए, मैं पेरी को अपना वाइस कप्तान इस मुकाबले के लिए बनाऊंगा। अदर वाइस कप्तान और कप्तान की बात की जाए तो अदर के तौर पर इस सूफी डिवाइन को कप्तान कर सकते हो, और वाइस कप्तान की बात की जाए जेस जॉनासन को भी वाइस कप्तान अदर के तौर पर कर सकते हो। तो ये तो मैंने बता दिया आपको, सी और बीसी दो खिलाड़ियों को बताया है। फिलहाल ये अपनी फाइनल टीम नहीं, फाइनल टीम अगर आपको चाहिए टेलीग्राम पर मिलेगी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। फिलहाल वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।